एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 28 जनवरी और 28 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें रिपब्लिक डे 2025 का करंट अफेयर है और कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो ये है 76 यानी कि 76वीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है इस 26 जनवरी 2025 को। तो गणतंत्र दिवस का थीम क्या है इस बार का? तो ये है कि स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इस बार का थीम जो है वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। विरासत और विकास इस बार का ये थीम है 26 जनवरी का। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले भारत किस अधिनियम के तहत शासित था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि भारतीय संविधान जो था वो किस अधिनियम के तहत लागू था संविधान लागू होने से पहले? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किस स्थान पर प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं? तो ये देते हैं अमर जवान ज्योति पे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अमर जवान ज्योति पे गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। और ये जो श्रद्धांजलि जो है ये गणतंत्र दिवस के आधिकारिक स्मरणोत्सव के शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, इसको ऐसा माना जाता है। अगला है कि गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो अक्सर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसका है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। गणतंत्र दिवस के अवसर पे यानी कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है। और वही 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पे कौन फहराता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा, पीएम के द्वारा फहराया जाता है। जो केंद्र सरकार का नेतृत्व करते हैं वो 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री। भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और ये जो है इस ऐतिहासिक दिन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था, 21 तोपों की सलामी दी थी। तो ये जो 26 जनवरी 1950 है, इस दिन कौन फहराया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा झंडा फहराया गया था और 21 तोपों की सलामी दी गई थी इनके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया और यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके बाद से ही मनाया जाने लगा 26 जनवरी को। अगला है कि गणतंत्र दिवस परेड में भारत की कौन सी विशेषताएं उजागर की जाती है? तो इसमें सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति, प्रगति, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है इसकी उजागर होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गणतंत्र दिवस परेड में 2025 भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का एक अनूठा मिश्रण होगा, जिसमें कि संविधान लागू होने के 75 वर्ष और जन भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया इस बार। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है संविधान लागू होना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भाग 22 है इसमें। भारत के संविधान में भाग 22 है। अनुच्छेद कितने थे? तो 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद थे, अब इससे ज़्यादा भी हो गया है। अनुसूचियाँ मूल रूप से जो था उसमें भारत के संविधान में 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, लेकिन अब 12 हो गई है और वर्तमान में 12 हो गया है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस। गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड कहाँ आयोजित होती है? तो ये है बेसिक सा क्वेश्चन है ये कि राजपथ नई दिल्ली, यानी कि अब इसका नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ हो गया है। पहले इसका राजपथ नाम था और कर्तव्य पथ पे गणतंत्र दिवस का मुख्य परेड आयोजित होता है। तो कर्तव्य पथ पे पहली बार परेड जो है वो कब आयोजित हुआ था? तो ये 1995 में, 1955 में राजपथ पे पहली बार आयोजन हुआ था परेड का।
अगला है कि गणतंत्र दिवस पर पहली बार झंडा कहाँ फहराया गया था। तो ये फहराया गया था इरविन स्टेडियम में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। इरविन स्टेडियम में पहली बार झंडा फहराया गया था गणतंत्र दिवस पे। ये कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को फहराया गया था। 26 जनवरी 1950 को पहली बार इरविन स्टेडियम में फहराया गया था, जो कि पुराना किला के सामने मौजूद स्टेडियम था, इरविन स्टेडियम। अब इसका नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इसका नाम हो गया है। और यहाँ दिल्ली का चिड़ियाघर भी यही है। अगला है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित होता है। तो बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ ही गणतंत्र दिवस का समापन होता है। तो ये मनाया जाता है 29 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस का समापन किया जाता है। और ये 1950 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका कौन किया था? तो भारतीय सेना के मेजर जो थे वो रॉबर्ट्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ऐसे नागरिकों को कौन सम्मानित करते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो सम्मानित करते हैं सबको। तो भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो उस भारत रत्न से होता है। फिर पद्म पुरस्कार दिया जाता है, पद्म पुरस्कार। फिर पद्म विभूषण दिया जाता है, विभूषण। और फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इसको सीरीज से याद रखना होता है। पहला भारत रत्न हो गया, दूसरा पद्म पुरस्कार हो गया, और फिर पद्म विभूषण हो गया, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। अगला है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में मुख्य अतिथि कौन है। तो ये है प्रबोवो सुबियांतो, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये इंडोनेशिया के हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये क्या है? तो यहाँ के मुख्य अतिथि हुए गणतंत्र दिवस पे। इंडोनेशिया के 160 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी जो है वो 190 सदस्यीय बैंड टुकड़ी भी भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मार्च किए। प्रबोवो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं। ये जो है ये 4th नंबर के राष्ट्रपति है जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है वो कूटनीतिक संबंध के 75 वर्ष पूरे होने का एक महत्वपूर्ण, मतलब कि भारत और इंडोनेशिया से जो रिलेशन है उसका 75 वर्ष भी पूरा हो गया है, इसलिए। और ये यहाँ के अतिथि रहे हैं। गणतंत्र दिवस 2025 में कुल कितनी झांकियाँ प्रदर्शित की गई है। तो ये की गई है 31, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। टोटल 31 झांकियाँ जो है वो प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें कि 16 राज्यों का है और केंद्र शासित प्रदेश है, और 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, और 15 जो है वो केंद्रीय मंत्रालयों की है। 15 जो है वो केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियाँ हैं। तो टोटल कितनी है? तो टोटल 31 झांकियाँ प्रदर्शित की गई है। अगला है कि हरियाणा की झांकी का मुख्य विषय क्या रहा है। तो ये रहा है समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। हरियाणा की झांकी का ये थीम था, समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस परेड में जो हरियाणा की झांकी है, झांकी में कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा जो अर्जुन को दिए गए भागवत गीता की जो दिव्य संदेश थी उसको ये दर्शाया गया है हरियाणा की झांकी में। हरियाणा की झांकी का यही विषय था, समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। कुरुक्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक जड़ों से लेकर के आधुनिक उपलब्धियों तक की हरियाणा की यात्रा को दर्शाता है ये थीम जो है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में तीनों सेना की झांकी का विषय क्या रहा है। तो ये रहा है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशक्त और सुरक्षित भारत। तो ये तीनों सेनाओं का थीम रहा है। तीनों सेना यानी कि जल थल और वायुसेना, ये तीनों सेना का सशक्त और सुरक्षित भारत इसका थीम था। 2025 की जो गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं की जो झांकी शामिल हुई थी उसमें सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और एकीकरण की भावना पर जोर दिया गया है, जिसमें कि इसका थीम है सशक्त और सुरक्षित भारत। जयति जयमय भारतम नामक कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जयति जयमय भारतम नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसमें जो है कि संस्कृति कार्यक्रम में
5,000 से अधिक कलाकार थे इसमें, जो थे 5,000 से अधिक कलाकार शामिल थे। और 45 भारतीय नृत्य शैलियों का इसमें प्रदर्शन है, नृत्य शैली का प्रदर्शन है इस कार्यक्रम में, शैलियों का प्रदर्शन किया गया है। अगला है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह का मुख्यालय स्थल कौन सा है। तो बीटिंग रिट्रीट समारोह का ये जो स्थल है वो है विजय चौक, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। विजय चौक पे बीटिंग रिट्रीट समारोह मनाया जाता है। अभी हम लोग पीछे देखें कि 29 जनवरी को मनाया जाता है, इसी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है और विजय चौक पे इसका आयोजन किया जाता है। बीटिंग रिट्रीट उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है जिसके अनुसार सैनिक जो है वो सूर्यास्त के समय युद्ध को समाप्त कर देते हैं। ये इस परंपरा को ध्यान में रख के लाया जाता है कि सैनिक जो है वो सूर्यास्त के समय क्या करते हैं, तो अपना युद्ध समाप्त कर देते हैं। प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली का आयोजन कब किया गया। तो ये किया गया 27 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। 27 जनवरी को एनसीसी रैली का आयोजन किया गया है। दिल्ली कैंट में ये स्थित करियप्पा परेड ग्राउंड में, कहाँ पे किया गया है, तो करियप्पा परेड ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया है। परेड ग्राउंड में 27 जनवरी 2025 को युवा शक्ति विकसित भारत की थीम पर प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली, मतलब कि इसका थीम क्या है, तो युवा शक्ति, इसका थीम है युवा शक्ति विकसित भारत, युवा शक्ति विकसित भारत। तो एनसीसी रैली का थीम है, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एनसीसी की विविध गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। भारत पर्व का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो ये 26 जनवरी से 31 जनवरी तक, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन किया जाता है। और ये जो है ये लाल किला प्रांगण में किया जाता है, लाल किला के प्रांगण में इसका आयोजन किया जाता है। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। अगर ये पूछता है कि ये बनकर तैयार कब हुआ था, तो ठीक 26 जनवरी 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को, सॉरी मैंने जनवरी बोल दिया, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है, तो ये है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो है वो भारतीय संविधान के जनक है। और ये कितने दिन में तैयार हुआ था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन में, 11 महीना 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था। प्रीवियस क्वेश्चन था कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये हो रहा है मलेशिया में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। मलेशिया में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।